यो गाइस, जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि फाइनली आ चुका है इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम का न्यू वाला अपडेट। एंड इस न्यू वाले अपडेट में हम लोगों को देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन साइड, निशान जीटीआर कार एंड बहुत सारी चीजें। एंड आरजेएस टूल में तो हम लोग को और भी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं। एंड आखिर वो सब क्या क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर तो हम लोग वही कवर अप करने वाले हैं एंड देखेंगे कि आखिर कैसे मैंने यहाँ पे स्पॉन करवा ली है अपने मनपसंद की 9 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स। एंड आखिर कैसे मैं अपने मनपसंद के कोई भी घर यूज करके अब क्रिएट कर सकता हूँ अपने खुद की एक लोकेशन, जहाँ पे मैं चाहूँ तो 9 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप के घर को यूज कर सकता हूँ। एंड आखिर ये सब मैंने कैसे स्पॉन किया एंड आखिर इस न्यू वाले अपडेट में कैसे तुम लोग भी स्पॉन कर सकते हो, आज के इस वीडियो के अंदर तो हम लोग यही सब देखने वाले हैं। तो अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे तुम लोगों को इस गेम से रिलेटेड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिलती है। एंड हैविंग सेड दैट, चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि फाइनली हम लोगों को इस अपडेट के अंदर निशान जीटीआर कार देखने को मिल जाती है। एंड चलो इसी का यूज करके मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ एक और चीज। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट की, जो कि हम लोगों को रैंप वाले एरिया के साइड में ही देखने को मिल जाती है। एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। एंड ये लोकेशन सच में काफी ज्यादा सही देखने को मिलती है। अगर तुमने अभी तक इस गेम को अपडेट नहीं किया है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि फटाफट से जाके तुम लोग इस गेम को अपडेट करो। एंड हाँ, इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के बाद जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आखिर तुम लोगों को ये अपडेट कैसा लगा। बट एनीवे, चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ इस अपडेट में आए हुए न्यू आरजेएस टूल के कुछ और न्यू अपडेट्स। जैसे कि क्या तुम लोगों को पता है कि अब तुम लोग इस आरजेएस टूल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो अपने खुद की लोकेशन, जिसमें तुम लोगों के हिसाब से एंड तुम लोगों के मन मुताबिक बिल्डिंग्स, घर एंड बाकी सब भी होगा। बट आखिर कैसे ये सब पॉसिबल हो सकता है, क्या तुम लोगों को पता है? ऑब्वियसली नहीं। तो चलो इसी वीडियो को देखते हुए साथ में ये सारे न्यू अपडेट्स एक्सप्लोर करते हैं एंड पता करते हैं कि आखिर इसे कैसे यूज करना है। तो इसके लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे बाहर। एंड सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आखिर कैसे तुम लोग यहाँ पे स्पॉन कर सकते हो टोटल 10 अलग अलग टाइप के घर, एंड वो भी अपने मन मुताबिक किसी भी लोकेशन पे। एंड उसके लिए सिंपली तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है हाउस, नहीं सिर्फ उसका एच। यहाँ पे हम लोगों को टोटल 10 अलग अलग टाइप की बिल्डिंग देखने को मिलती है। तो उनमें से किसी भी बिल्डिंग को स्पॉन करवाने के लिए सिंपली एच एंड 10 में से कोई भी नंबर, जिस भी नंबर की बिल्डिंग तुम लोग अपने सामने स्पॉन करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को 10 की 10 स्पॉन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैंने लिखा H1 एंड मेरे सामने टिक पे प्रेस करते ही स्पॉन हो चुकी है एक न्यू हाउस। एंड इसी तरीके से मैं यहाँ पे स्पॉन करवा सकता हूँ H2 डायल करके एक बिल्कुल ही नया घर, एंड H3 डायल करके इस गेम का तीसरा घर, एंड H4 डायल करके 4th नंबर वाला घर। एंड इसी तरीके से H5, H6, H7, H8, H9 एंड H10 डायल करके मेरे सामने स्पॉन हो चुका है मेरा न्यू घर। एंड इसी तरीके से बातों बातों में ही मैंने यहाँ पे 10 घर स्पॉन करवा लिए। एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ 10 के 10 कितने सही देखने को मिलते हैं। बट इसी के साथ अब तुम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आखिर कैसे हम लोग इन घर की लोकेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि मैंने काफी गलत ऑर्डर में एंड आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी रैंडमली घर को स्पॉन कर दिया है। एंड ऐसी गलती अगर तुम लोग से हो जाती है तो उसे तुम लोग कैसे ठीक कर सकते हो, उसके लिए सिंपली तुम लोग को यहाँ पे लिखना होगा मॉड ऑन। एंड जैसे तुम लोग मॉड ऑन करते हो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा मॉडिफिकेशन वाला मोड। अब तुम लोगों को सिंपली किसी भी बिल्डिंग या फिर उस ऑब्जेक्ट के पास जाना है जिसको तुमने अभी आरजेएस टूल की हेल्प से स्पॉन करवाया हो। एंड जैसे हम लोग उसके पास जाते हैं एंड स्क्रीन पे उस ऑब्जेक्ट पे टैप करते हैं तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं उसे पकड़ के मूव कर सकता हूँ। एंड चाहूँ तो अपनी जॉयस्टिक की हेल्प से उसे आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी अपने साथ ही लेके जा सकता हूँ। तो हाँ, ये चीज तुम लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करेगी अगर तुम लोग कोई कंटेंट क्रिएटर या फिर अपना नॉर्मल गेम प्ले करना चाहते हो। अपने हिसाब से अपने गेम के लोकेशंस को मॉडिफाई कर सकते हो। बट अपने मन मुताबिक लोकेशन बनाने के लिए तुम लोगों को सिर्फ घर ही की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के साथ तुम लोगों को बाकी सारी चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे हम लोग बात करें बिल्डिंग्स की, पेड़ की या फिर और भी रैंडम चीजों की, तो उनको कैसे स्पॉन करवाना है वो तो हम लोग वीडियो के आगे देखेंगे ही। बट उससे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आखिर कैसे हम लोग घर की तरह ही अलग अलग टाइप की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को भी स्पॉन करवा सकते हैं। तो देखो प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है। तुम लोगों को सिंपली यहाँ पे बिल्डिंग का बी लिखना है एंड टोटल 10 टाइप की तो बिल्डिंग्स हम लोगों को इस गेम के अंदर देखने को मिलती है। तो उन 10 में से कोई भी रैंडम नंबर, जिस भी नंबर की बिल्डिंग तुम लोग स्पॉन करवाना चाहते हो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को 10 की 10 बिल्डिंग स्पॉन करवा के दिखा देता हूँ। जैसे की अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे B1 डायल किया मेरे सामने हमारी फर्स्ट बिल्डिंग आ चुकी है। एंड इस तरीके से B2 डायल करके एक न्यू बिल्डिंग स्पॉन करवा ली है। एंड चलो बिना ज्यादा तुम लोगों को बोर करे हुए मैं यहाँ पे B3, B4, B5, B6, B7, B8 एंड B9 की भी बिल्डिंग यहाँ पे स्पॉन करवा लेता हूँ। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो भाई ये B10 की बिल्डिंग है। बट एनीवे, ये तो हो गई टोटल 10 टाइप की अलग अलग टाइप की बिल्डिंग। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ टोटल 10 टाइप के अलग अलग प्रॉम्प्ट्स जिनको तुम लोग यहाँ पे स्पॉन करवा सकते हो। जैसे कि कोई साइन बोर्ड हो सकता है या फिर रोड के साइड में रखे हुए कुछ ऑब्जेक्ट। तो उनको स्पॉन करवाने के लिए सिंपली तुम लोग यहाँ
यहाँ पे डायल करना है P1, P2, P3 एंड ऐसे ही 10 तक की। एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे P5 तक डायल कर लिया है। एंड अब मैं यहाँ पे डायल करता हूँ P6, P7, P8 एंड P9 एंड P10। एंड वेट, मुझे याद नहीं आ रहा P4 पे था क्या। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ तो है स्ट्रक्चर। मुझे तो ये गेट जैसा लग रहा है, बट ये इस एंगल पे है कि ये जमीन पे ही लेटा हुआ है। तो आखिर इसका यूज क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट उसी के साथ तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को इसमें साइन बोर्ड एंड कुछ और चीजें देखने को मिल जा रही है, जिनको तुम लोग अगर अपने हिसाब की कोई लोकेशन बनाना चाहते हो तो उनको बनाने में यूज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम लोग को जरूरत पड़ेगी ट्रीज की भी। एंड आखिर तुम लोग कैसे टोटल 6 टाइप के अलग अलग ट्रीज भी स्पॉन करवा सकते हो। चलो मैं अब तुम लोगों वो भी बता देता हूँ। जैसा कि तुम लोग अभी तक समझ गए होगे कि हमें पूरी स्पेलिंग तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसका फर्स्ट लेटर लिखना है, जैसे कि ट्री का टी। एंड अगर मैं यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 नहीं सिर्फ T6 यहाँ तक की लिखते हैं तो फिर तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को टोटल 6 टाइप के ट्रीज भी देखने को मिल जा रहे हैं। एंड इसी के साथ हम लोग को इस गेम के अंदर टोटल 5 टाइप के कंटेनर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनको स्पॉन करने के लिए सिंपली तुम लोग यहाँ पे लिखना होगा C1, C2 एंड C3 एंड C4 एंड C5। एंड इसी तरीके से तुम लोग यहाँ पे टोटल 5 टाइप के कंटेनर्स भी स्पॉन करवा सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों को बनाना है किसी लोकेशन के बीच में दीवार, तो क्या तुम लोगों को पता है आखिर तुम लोगों को क्या करना होगा? वेल, क्वेश्चन पूछने की जगह सीधे मैं आंसर ही देना पसंद करूंगा, जो कि काफी इजी है। हम लोगों को सिंपली उसके बीच में दीवार बनानी है। एंड एक वॉल क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लोगों को क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा W1, जिससे हमारे सामने एक दीवार आ जाएगी। एंड W2 डायल करते ही हमारे सामने दूसरी दीवार आ जाएगी। एंड हम लोगों को टोटल 2 टाइप की अलग अलग दीवार देखने को मिल जाती है। एंड इसी के साथ अगर तुम लोग यहाँ पे स्पॉन करवाना चाहते हो न्यू रैंप, जिसके ऊपर से तुम लोग जंप भी कर पाओ, तो सिंपली तुम लोग को यहाँ पे लिखना है रैंप का R एंड सिंपली 1। एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही रैंप है, इसलिए यहाँ पे एक रैंप भी स्पॉन हो जाएगा। एंड दैट्स इट। टोटल इतनी सारी चीजें तुम लोग यहाँ पे इस गेम के अंदर अब स्पॉन करवा सकते हो। एंड इसी के साथ अगर तुम लोग इन सारी चीजों को सेव करना चाहते हो तो सिंपली तुम लोग को यहाँ पे लिखना होगा SD एंड HD डायल करते ही तुम लोग को ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल अब अगर तुमसे गेम कट हो जाता है, जैसे कि मैंने बैक कर दिया, एंड अगर मैं फिर से उसी लोकेशन पे जाता हूँ तो तुम लोग देख सकते हो हम लोग की सारी चीजें वैसे की वैसे ही हमें देखने को मिल जाती है। एंड जो कि सबसे ज्यादा बढ़िया बात है कि अगर तुम लोग काफी ज्यादा मेहनत करके कोई लोकेशन बनाते हो तो अब तुम लोगों को वो लोकेशन वैसे की वैसे ही रहने वाली है। एंड उसे तुम लोग सेव भी कर सकते हो। एंड में मैं तुम लोगों को एक बोनस RGS टूल के बारे में बता देता हूँ, जो कि हेलीकॉप्टर का, जो कि हम लोगों को जेट की तरह ही देखने को मिल जाता है। यानी कि जैसे कि हम लोग RGS टूल में जेट डायल करते थे तो हम लोगों को आसमान में जेट्स देखने को मिल जाते थे, वैसे ही अब अगर हम लोग हेलीकॉप्टर डायल करते हैं, बट नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली तुम लोग यहाँ पे हेली लिखना है। हम लोगों को आसमान में हेलीकॉप्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक ही देखा है, दैट्स मीन तुम्हें ये वीडियो या फिर ये अपडेट पसंद तो जरूर आया होगा। तो अगर तुमने अभी तक इस गेम को अपडेट नहीं किया है तो आई हाईली रिकमेंड यू कि फटाफट से जाके प्ले स्टोर से अपडेट करो इंडियंस बाइक ड्राइविंग 3D गेम को। एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक ही देखा है, सो दैट्स मीन तुम्हें ये वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो मन करे कर देना। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।